कभी सोचा है आपने कि पैसिफिक ओशन जो हमसे हजारों किलोमीटर दूर है, उसके पानी की एक हल्की सी गर्माहट यहाँ इंडिया में सूखा ला सकती है, या उसकी ठंडक से यहाँ बाढ़ आ सकती है? ये कोई मूवी स्क्रिप्ट नहीं है, ये रियल साइंस है, जिसे हम एल नीनो और ला नीना कहते हैं। तो चलिए आज इस अमेजिंग कनेक्शन को डीकोड करते हैं। तो हम अचानक ये बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाल ही में वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यानी WMO ने एक वार्निंग जारी की है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि इंडिया के किसानों को कम बारिश के लिए तैयार रहना चाहिए। और इस सब के पीछे वजह क्या है? वही पैसिफिक ओशन में उठ रही एक लहर, एल नीनो। यही तो है मिलियन डॉलर क्वेश्चन, है ना? आखिर इतनी दूर पैसिफिक ओशन में होने वाली हलचल इंडिया की लाइफलाइन यानी मॉनसून को कंट्रोल कैसे कर लेती है? इतना लंबा कनेक्शन बनता कैसे है? चलिए इस पजल को पीस बाय पीस सॉल्व करते हैं। ओके, तो एल नीनो की गड़बड़ी को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आमतौर पर एक नॉर्मल साल में सब कुछ कैसे चलता है। मतलब बेसलाइन क्या है, नॉर्मल क्या होता है? तो देखिए, एक नॉर्मल साल में सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट काम करता है। स्टेप 1, मजबूत हवाएं जिन्हें हम ट्रेड विंड्स कहते हैं, ईस्ट से वेस्ट की तरफ चलती हैं। स्टेप 2, वो समुद्र के ऊपर का गर्म पानी अपने साथ एशिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ ढकेल कर ले जाती हैं। स्टेप 3, इससे होता क्या है कि एशिया के ऊपर एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप 4, यही लो प्रेशर इंडिया के मॉनसून को अपनी तरफ खींचता है, उसे मजबूत बनाता है और यहाँ अच्छी बारिश होती है। सिंपल, राइट? और बात यही खत्म नहीं होती। जब ये सारा गर्म पानी एशिया की तरफ चला जाता है, तो पेरू के कोस्ट पर नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। और इस ठंडे पानी में मछलियों के लिए ढेर सारा खाना यानी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इससे वहां का फिशिंग बिजनेस चलता है। तो नॉर्मल साल में सब खुश, लेकिन हर साल नॉर्मल नहीं होता। कुछ सालों में ये पूरा का पूरा सिस्टम गड़बड़ा जाता है, उलट जाता है। और जब ये सिस्टम उल्टा हो जाता है, उसी फिनोमिनन को हम कहते हैं एल नीनो। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। एल नीनो में पूरी कहानी 180 डिग्री घूम जाती है। स्टेप 1, वो मजबूत ट्रेड विंड्स या तो कमजोर पड़ जाती है या फिर उल्टी दिशा में चलने लगती हैं। स्टेप 2, अब सारा गर्म पानी जो एशिया जाना चाहिए था, वो वापस पेरू की तरफ लौट जाता है। स्टेप 3, नतीजा एशिया के ऊपर लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर बन जाता है। और स्टेप 4, यही हाई प्रेशर इंडिया के मानसून को कमजोर कर देता है, बारिश कम हो जाती है। चलिए एक बार साइड बाय साइड कंपैरिजन देख लेते हैं, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। नॉर्मल साल में ट्रेड विंड स्ट्रॉन्ग, एल नीनो में वीक। नॉर्मल में गर्म पानी एशिया की तरफ, एल नीनो में पेरू की तरफ। और सबसे बड़ा फर्क, नॉर्मल साल में एशिया पर लो प्रेशर से मॉनसून स्ट्रॉन्ग होता है, एल नीनो में हाई प्रेशर से मॉनसून वीक हो जाता है। द डिफरेंस इज नाइट एंड डे। और हाँ, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, ये इंडिया की हिस्ट्री है। आप पिछले 100-120 साल का डेटा उठाकर देख लीजिए। जब जब एल नीनो आया है, इंडिया में सूखे की स्थिति बनी है। 1972, 1987, 2002, 2009, 2015, ये सारे साल इस बात का सबूत है। हिस्ट्री प्रूव्स इट। तो अभी तक हमने नॉर्मल साल देखा और एक एब नॉर्मल साल यानी एल नीनो देखा। लेकिन इस कहानी में एक और कैरेक्टर है जो एल नीनो का बिल्कुल उल्टा है। उसका नाम है ला नीना। और ये इंडिया के लिए एक अलग ही कहानी लिखती है। ला नीना को आप नॉर्मल कंडीशंस ऑन स्टीरॉइड समझ सकते हैं। मतलब जो नॉर्मल साल में होता है, ला नीना में वही चीज और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। ट्रेड विंड्स और भी स्ट्रांग हो जाती हैं। वो एशिया की तरफ और भी ज्यादा गर्म पानी ले जाती हैं। और इससे एशिया के ऊपर जो लो प्रेशर बनता है, वो सुपर स्ट्रांग हो जाता है। और इंडिया के लिए इसका क्या मतलब हुआ? बिल्कुल सही सोचा आपने, एक सुपर चार्ज्ड मॉनसून। ला नीना के सालों में इंडिया में एवरेज से कहीं ज्यादा बारिश होती है। तो जहां एल नीनो सूखा लाता है, वहीं ला नीना किसानों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाता है। ओके, तो अब तक हमने समुद्र, हवा, पानी, प्रेशर, वेदर की डायनामिक्स को समझा। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि आखिर ये मौसम की कहानी इंडिया की इकोनॉमी की कहानी कैसे बन जाती है? व्हाई डज इट मैटर सो मच टू अस? जरा एक नंबर पर गौर कीजिए। इंडिया की टोटल वर्किंग पॉपुलेशन का 45% आज भी खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ है। सोच के देखिए, देश के लगभग आधे काम करने वाले लोग सीधे सीधे मॉनसून पर डिपेंड करते हैं। मॉनसून अच्छा तो उनकी इनकम अच्छी, मॉनसून खराब तो पूरा साल खराब। ये बार चार्ट बेसिकली पूरे एक्सप्लेनर की समरी है। सबसे ऊंचा बार ला नीना यानी ढेर सारी बारिश, बीच वाला बार नॉर्मल साल, और सबसे छोटा बार एल नीनो यानी
बारिश की कमी। ये 3 बार ही इन ए वे इंडिया के किसान की किस्मत डिसाइड करते हैं। और असर सिर्फ खेती तक नहीं है। एल नीनो आता है तो मॉनसून लेट होता है, बारिश कम होती है, फसल खराब होती है, मार्केट में महंगाई बढ़ती है, यहाँ तक कि जंगलों में आग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। और इसके अलावा बिल्कुल उल्टा, ला नीना से स्ट्रॉन्ग मॉनसून, ज्यादा पैदावार, रूरल इकोनॉमी को बूस्ट और एनवायरनमेंट को भी फायदा होता है। द इम्पैक्ट इज ह्यूज। तो आइए इस पूरी कहानी के 4 की टेकअवेज को फटाफट समराइज करते हैं। नंबर 1, पैसिफिक ओशन का टेम्परेचर इंडिया के मॉनसून का रिमोट कंट्रोल है। नंबर 2, एल नीनियो का मतलब है इंडिया के लिए सूखे का खतरा। नंबर 3, ला नीनिया का मतलब है एक्स्ट्रा बारिश। और सबसे जरूरी नंबर 4, हमारी खेती पर निर्भर इकोनॉमी इन साइकिल्स के सामने काफी वल्नरेबल है। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। जब हम जानते हैं कि हमारी इकोनॉमी और देश के करोड़ों लोगों की जिंदगी मॉनसून से इतनी गहराई से जुड़ी है, तो एल नीनो जैसे क्लाइमेट शॉक्स को झेलने के लिए हम एज अ कंट्री आखिर कितने तैयार हैं? सोचिएगा जरूर।